हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे जो टॉपिक आपका है उससे रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एनटीए नेट और गेट 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चंस वैसे देखने में काफ़ी लेंदी लगते हैं बट काफ़ी इजी है कि इसकी कंप्यूटेशन प्रोसेस। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस प्रकार का क्वेश्चन। काफ़ी आपका एनटीए नेट के पेपर नंबर 3 और गेट में आपके 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग करता है ये क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, और अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजी वे में इसका आंसर निकल जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज कर लेना और इसको नोट डाउन करना, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटरमेंट होगी कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मोस्टली स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं, और यही जो ऐसे क्वेश्चंस हैं कुछ आपके कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो आपको डिफरेंस बनाते हैं बाकी स्टूडेंट्स से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके काफ़ी स्कोरिंग भी हैं और अच्छे से कंप्यूटेशन हो जाता है अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आइए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा लेंदी है बट इजी है। ओके, बस आप कंसंट्रेट होके इसको ध्यान से देखना। आपका क्वेश्चन है, कंसीडर द प्रॉब्लम ऑफ चेन A1 A2 A3 ऑफ 3 matrices. Okay, suppose that the dimensions of the matrices are 10 cross 100, 100 cross 5 एंड 5 क्रॉस 50 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आपको A1 A2 A3 मैट्रिसेस दे रखी हैं और उसकी डायमेंशन है 10 क्रॉस 100, 100 क्रॉस 5 एंड 5 क्रॉस 50 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, दे आर टू डिफरेंट वेज ऑफ पैरेंथेसाइजेशन। फर्स्ट आपका दे रखा है केस A1 कॉमा A2 मल्टीप्लिकेटेड बाई A3। ओके, सेकेंड आपका दे रखा है A2 कॉमा A3 मल्टीप्लिकेशन विद A1। क्लियर, ये आपके दो मैथडोलॉजी दे रखी हैं जिससे कंप्यूटेशन किया गया है मैट्रिसेस को। ठीक है, अब आपका है कंप्यूटिंग द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पैरेंथेसाइजेशन इज डैश 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 टाइम्स फास्टर इन कंपेरिजन टू सेकेंड पैरेंथेसाइजेशन। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि पहला जो मेथड से आपकी कंप्यूटेशन हुई है मैट्रिसेस की, वो सेकेंड मेथड से कितना गुना, कितने टाइम्स फास्टर है। ठीक है, तो ये आपको कैलकुलेट करके दिखाना है, कैलकुलेट करके निकालना है कि आपका जो फर्स्ट मेथड है A1 कॉमा A2 मल्टीप्लाइड विद A3, इस मेथड से जो कॉस्ट है या कंप्यूटेशन आपका आया है वो A2 कॉमा A3 का मल्टीप्लाइड बाई A1 से कितना फास्टर है। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बस आप इसको पेशेंस से अच्छे से ध्यान से देखना और वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन जरूर कर लेना, और इस प्रकार के जितने क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेना। आपके एनटीए नेट और गेट में काफ़ी क्वेश्चंस इस पे आते हैं। इसके अलावा ये इसरो, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, KVS, NVS, DSSB एंड आपके IB, आपका जो DCIO एग्ज़ाम्स है उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखने में काफ़ी लेंदी लगता है बट इजी है, तो इसका सलूशन करते हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों केसेस से इसकी कॉस्ट निकालेंगे। ठीक है, और फिर देखते हैं कि पहले केस से जो कॉस्ट आई है वो दूसरे केस से कितने ज़्यादा फास्टर है। ठीक है, कितना ज़्यादा कम लग रही है। क्लियर, तो सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं कि A क्रॉस B शुड बी, A क्रॉस B किस प्रकार से निकालते हैं, इसकी डायमेंशन में A की डायमेंशन M क्रॉस N है और B की क्रॉस डायमेंशन आपकी N क्रॉस P है। तो फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए तो हमें निकालना होता है, सेम रहती हैं। ठीक है, A क्रॉस B का निकालना है तो A की डायमेंशन M क्रॉस N और B की क्या होनी चाहिए, N क्रॉस P होनी चाहिए, मीन्स N कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तभी मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। ठीक है, तो इसी बेस पे अगर ऐसा है तो नाउ कॉस्ट ऑफ A क्रॉस B इक्वल टू क्या होती है, M क्रॉस N, M क्रॉस P इंटू N आ जाता है, यानी ये आपका M क्रॉस P और ये जो कॉमन है वो क्रॉस में आ जाता है। ठीक है, तो A क्रॉस B का जो आपकी कॉस्ट निकल के आती है वो क्या आती है, M क्रॉस P क्रॉस N। ठीक है, तो ये आपकी कॉस्ट है। और साइज इसका क्या निकल के आता है फ्रेंड्स, इसका साइज निकल के आता है A क्रॉस B का M क्रॉस P। ठीक है, तो ये आपका साइज बन जाता है, जो कॉमन है वो पार्ट हट जाता है। तो इसी कंसेप्ट को, इसी फंडामेंटल को यूज़ करके हमने पहले मेथड से इसकी कॉस्ट और इसका
इसका साइज निकाला है, ठीक है। तो A क्रॉस B A1 इंटू A2 हम निकाल रहे हैं। तो A1 का साइज़ दे रखा है 10 क्रॉस 100, A2 का दे रखा है 100 क्रॉस 5। तो देखिए 100 इसमें कॉमन है, तो इसकी कॉस्ट आपकी क्या आ गई, A1 इंटू A2 की आपकी कॉस्ट आ गई 10 क्रॉस 5 क्रॉस 100, ठीक है। ये आपकी कॉस्ट आ गई, ठीक है। ये आपकी क्या है, ये आपकी आ गई कॉस्ट, ये आपकी आई है कॉस्ट, ठीक है। ये कॉस्ट है। और साइज इसका कितना आया है 10 क्रॉस 5, ठीक है। 10 क्रॉस 5 इसका साइज है, ये आपका निकल के आया है साइज। क्लियर। इसी तरीके से अब A3 की जो आपकी डायमेंशन दे रखी है वो 5 क्रॉस 50 है। तो अब इस साइज से क्या मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, हाँ हो सकता है। 10 क्रॉस 5 और A3 का दे रखा है 5 क्रॉस 50, तो A1 डॉट A2 का मल्टीप्लिकेशन A3 से कितना निकल के आएगा, तो ये आपका 10 क्रॉस 50 क्रॉस 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा कॉस्ट, ठीक है। ये भी आपकी क्या है, कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट है, ठीक है। और ओवरऑल साइज क्या होगा 10 क्रॉस 5 आपका साइज आ जाएगा। इसके बावजूद भी जो आपका साइज है क्या आएगा, साइज आपका आएगा 10 क्रॉस 10 क्रॉस इसका आएगा आपका 50, सॉरी इसका साइज आएगा 10 क्रॉस 50, ठीक है। इसका साइज आएगा 10 क्रॉस 50। क्लियर। तो अब हम देखते हैं कि इसका कॉस्ट कितने निकल के आया। तो इसका कॉस्ट निकल के आपका आ रहा है फॉर A1 इंटू A2 का मल्टीप्लिकेशन करना A3 से। तो हमने बताया था कि इसका साइज 10, इसका कॉस्ट कितनी आई थी 10 क्रॉस 5 क्रॉस 100, ठीक है। तो ये आपका आ गया 10 क्रॉस 5 क्रॉस 100 का 5000, ठीक है। ये A1 इंटू A2 की कॉस्ट आई। इसी तरीके से A1 इंटू A2 मल्टीप्लाइड बाई A3 की कॉस्ट आपकी आएगी। ये आपकी कॉस्ट आ रही है इसमें A3 की 10 क्रॉस 50 क्रॉस 5, तो ये आपकी आ गई 10 क्रॉस 5 क्रॉस 50, ठीक है, एक ही बात है। तो ये आपकी 2500 आएगी, ठीक है। तो ओवरऑल कॉस्ट कितनी आई, टोटल जो कॉस्ट आपकी आई, ठीक है, A1 इंटू A2 और A1 A2 से जो आया उसका मल्टीप्लाई A3 से, वो उसकी कितनी टोटल कितनी आई। तो टोटल आपकी जो कॉस्ट आई है ये 5000 तो ये आई A1 इंटू A2 की, और इससे A3 की मल्टीप्लाई में जो कॉस्ट आई है वो 2500 आई है। तो ओवरऑल आपकी जो कॉस्ट आई है वो आई है 7500, ठीक है। तो आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो 7500 निकल के आई। क्लियर। सिमिलरली हमने दूसरा मेथड यूज़ किया, यूजिंग सेकेंड मेथड A2 और A3 का मल्टीप्लाई किया। A2 का साइज है 100 क्रॉस 5, A3 का है 5 क्रॉस 50। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 100 क्रॉस 50 क्रॉस 5। तो इसकी जो कॉस्ट आ गई आपकी वो 25,000 निकल के आ गई, ठीक। और इसका ऑर्डर आपका आ गया 100 क्रॉस 50, ठीक है। ये आपका ऑर्डर आ गया, ठीक है। अब इसका आपका मल्टीप्लाई A1 से होना, A1 का साइज है 10 क्रॉस 100, तो 10 क्रॉस 100 और 100 क्रॉस 50 को मल्टीप्लाई किया तो कॉस्ट आपकी आ गई 10 क्रॉस 50 क्रॉस 100। तो ये आपकी 50,000 आई, 50,000, ठीक है, 50,000। तो ओवरऑल जो कॉस्ट आपकी टोटल है वो 50,000 प्लस 25,000 आ गई। तो ये 75,000 आपकी आ गई सेकंड मेथड से, ठीक है। तो सेकंड मेथड से जो आपकी कॉस्ट आई है वो है 75,000, और फर्स्ट मेथड से जो कॉस्ट आई है वो आई है 7500। तो हमें देखना है कि फास्टर कौन है, तो रेशियो मैंने निकाला, ठीक है। तो मेथड 1 की जो कॉस्ट आई उससे जो मेथड 1 की कॉस्ट आई है उससे मेथड 2 की जो कॉस्ट है उसको भाग कर दे रहे हैं। तो हमने भाग किया 75,000 को 7,500 से, तो आपका 10 निकल के आया। तो इट मीन्स आपका मेथड फर्स्ट में 7,500 आपका कॉस्ट आई थी और सेकंड मेथड में आपका 75,000 आई है। तो इट मीन्स आपका फर्स्ट मेथड 10 टाइम्स फास्टर है, ठीक है। कितना 10 टाइम्स आपका मेथड 1 फास्टर है इन कंपेयर टू सेकेंड मेथड से। तो यही आपका आंसर है। तो आप देख सकते हो इसका
और ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि आपने कैलकुलेट किया तो आप इसका रेशियो निकाल सकते हो। इस तरीके से हो नाउ रेशियो, तो इसमें देखोगे 10 रेशियो आएगा आपका, ठीक है, 10 टाइम्स। तो इट मीन्स इट इज़ क्लियर दैट सो दैट A1.A2 मल्टीप्लाइड बाई A3 कंप्यूटेशन 10 टाइम्स फास्टर देन A2 इंटू A3 मल्टीप्लाइड बाई A1। क्लियर, हेंस ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा क्योंकि ऑप्शन बी में आपका 10 टाइम्स दे रखा था, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है बट देखने में काफ़ी लेंदी लग रहा था। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको समझ में ज़रूर आया होगा। आप इसको वीडियो को पॉज करके वीडियो को नोट डाउन कर लेना। कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और वो डाउट आपका इमीडिएट सॉल्व हो जाए। क्लियर, और आप इन वीडियोस को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि जो बच्चे इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं आपके, चाहे वो नेट का पेपर हो या NTA JEE का कराती है गेट का, ठीक है, गेट का पेपर हो या फिर कोई और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जैसे DCIO या IB या आपका ISRO का, तो उन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ही क्वेश्चन आता है और काफ़ी मुश्किल होता है स्टूडेंट को बनाने में। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आप में परफेक्शन आता रहेगा। अगर आप चैनल पे नए न्यू यूज़र हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जब भी मेरे द्वारा कोई रिलायबल कंटेंट या इमीडिएट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाए तो आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए और आप उस इन्फॉर्मेशन से लाभ उठा सकें, ठीक है, आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके, यही मेरा मोटिव है। ओके, और आप इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपका अच्छा से हो, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।